नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा बाटू, प्राकृतिक चिकित्सालय बापू नगर, जयपुर से। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज आहार दिवस है, जिसके उपलक्ष्य में मैं आपको आज बताऊँगी कि आहार की कौन-सी ऐसी बातें हैं, जिन्हें हम अपनाकर एक स्वस्थ जीवन हम जी सकते हैं। क्योंकि हमारे शरीर का अ, जो भी हिस्सा है, वो हमारे भोजन से ही बनता है। तो क्यों ना हम ऐसा भोजन लें, जिसमें हमें दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े, हम सुखी जीवन और एक स्वस्थ जीवन जी सकें। आज का दिवस मनाने का हमारा यही उद्देश्य है कि हम सभी आपको आहार के बारे में कुछ ऐसी छोटी-छोटी जानकारी आपको दें, जिसे अपनाकर आप अपने दैनिक जीवन में एक अच्छा और सात्विक जीवन जी सकते हैं। क्योंकि आजकल हम जैसे हमारी दिनचर्या हो गई है, जैसा हमारा खान-पीन हो गया है, हम जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं, पैकिंग फूड हम ज़्यादा खाने लगे हैं, जिसमें प्रिजर्वेटिव इतनी मात्रा में मिलाए जाते हैं, जो कि एक डेड फूड होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं होता, जो हमारे शरीर को नष्ट करता है, हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनाता है। फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वो हमारे शरीर के केमिकल्स जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको रोक देता है। तो हम मृत भोजन को ना करके एक प्राकृतिक भोजन हम लेंगे, एक बैलेंस डाइट हम लेंगे, तो हम एक ऊर्जा युक्त जीवन जी सकते हैं। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमें कितनी मात्रा में आहार करना चाहिए और किस समय पे आहार हमें करना चाहिए, वो मैं आज आपको बताती हूँ। और जैसे ही आज जैसे ऋतुचर्या भी है, जो हमारी ऋतुएं हैं बदलती रहती है, हर मौसम में किस प्रकार का भोजन हमें लेना चाहिए। जिस प्रकार अब शरद ऋतु आने वाली है, शुरू हो चुकी है, तो शरद ऋतु का भोजन कैसा हो, वो भी मैं आपको बताऊँगी। भोजन हमारे शरीर में एक ऊर्जा का काम करता है। आजकल कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे घी खाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे भोजन में 6 रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। जब ये 6 रस हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, तो ये हमारे खाने को भी अच्छे से पचाते हैं, साथ में ही उसमें पौष्टिकता भी लाते हैं। तो कुछ लोग डाइटिंग के नाम पे, जैसे कि मैं बता रही हूँ आपको, घी बंद कर देते हैं, बट कम से कम रोज़ हमारे खाने में वसा, फैट का भी 1 से 2 चम्मच घी, देसी गाय का घी, जो कि स्निग्धता लाता है, चिकनापन लाता है, वो भी हमें उसको यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा भोजन हमेशा ताज़ा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। हमारे पूर्वज जब खाना बनता था, तो वो उसी समय गरम-गरम, जैसे तवे पे रोटी सिकती थी, वो तुरंत उसको प्लेट में लेके खा लेते थे। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, खाने को फ्रिज में रख देते हैं कुछ समय के लिए, तो वो बासी हो जाता है, तामसिक आहार बन जाता है। जब तामसिक आहार हम लेते हैं, तो उसी तरह की क्रियाएं वो हमारे शरीर में करता है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं होता, ना वो हमें ऊर्जा देता है, ना वो हमें ताकत देता है। तो क्यों हम ऐसे आहार का सेवन करें, जिसमें हमारे शरीर के लिए कोई उपयोग नहीं। तो हमें खाना हमेशा ताज़ा खाना चाहिए, गर्म खाना चाहिए, मौसम के अनुसार हमें लेना चाहिए। इसी प्रकार खाने का कितना भाग हमारे शरीर में आना चाहिए, हमें जो हम भोजन करते हैं, वो हमेशा भूख के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए, जिसमें हमें 3 से 4 चौथाई भाग, 1 से 2 चौथाई भाग सॉलिड आहार, ठोस आहार में 1 से 1/4 आहार हमें लिक्विड लेना चाहिए, और 1 से 4 बटा भाग हमें वायु के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। क्योंकि वायु का ही काम होता है भोजन को पचाने का, साथ में उसको आगे की तरफ गति करने का। जब हम उस वायु वाले भाग को भी खाने से भर देते हैं, तो उसका पाचन अच्छे से नहीं हो पाता। तो हमें पता होना चाहिए कि हम भोजन को कितनी मात्रा में ले रहे हैं, किस समय पे हमें ले रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो दिन में हल्का खाना खाते हैं, रात को भारी खाना ले लेते हैं, जिसका पाचन भी अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन खाने की सही क्रिया ये होती है कि जो हम सुबह का नाश्ता लेते हैं, वह एनर्जेटिक होना चाहिए, जिसमें हम अंकुरित ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या कोई मौसम का फल ले सकते हैं, और कभी-कभी केवल हम जूस पे भी रह सकते हैं। दोपहर का भोजन होता है, क्योंकि हमारी जो अग्नि होती है, उसका कंपैरिजन सूर्य से किया गया है। जैसे-जैसे सूर्य तीक्ष्ण होता है, हमारी अग्नि भी बढ़ती जाती है। तो दोपहर का जो खाना है, वो हमें सबसे अच्छा लेना चाहिए। भारी हो सकता है, जिसमें हमें चपाती, सब्जी, रोटी, दाल, मतलब एक कंप्लीट जो मील होती है, वो हम उस टाइम पे ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे सूरज ढलता है, रात को हमारी अग्नि धीरे होती जाती है, तो जो रात का भोजन है, वो हमें हल्का लेना चाहिए,
जिसमें केवल आप सिंपल रोटी ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हैं, और अगर आप लेना चाहें तो वेजिटेबल दलिया ले लें या खिचड़ी ले लें। खाना ऐसा हो जो 1 से डेढ़ घंटे में पच जाए, क्योंकि रात का खाना हम खाते ही कुछ समय के बाद में सो जाते हैं, हमारी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, तो खाने का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए शाम का जो खाना है वो हमें हमेशा हल्का लेना चाहिए। अगर हमें भूख लगती है तो हम बाद में 1 घंटे बाद में हम 1 गिलास दूध का ले सकते हैं, गुनगुना दूध, जिसमें आप हल्दी डाल के ले सकते हैं, दालचीनी डाल के ले सकते हैं। तो इस प्रकार का भोजन हमें करना चाहिए। जैसे शरद ऋतु शुरू हो रही है, शरद ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें मध्यम ऋतु होती है, हमारे शरीर के लिए हमें मध्यम प्रकार से एक बल देती है, क्योंकि इस समय आसमान साफ होता है, ठंडी ठंडी हल्की हवा चलने लगती है, चांद का प्रकाश है वो बढ़ जाता है। इस मौसम में हमारा मन शांत रहता है, शीतल रहता है, हम प्रसन्न महसूस करते हैं। अगर हम उसी प्रकार का खाना भी हम लेते हैं तो हमें हमारे लिए पौष्टिकता देता है, क्योंकि इस समय लौकी, टिंडा, तोरई, हरी सब्जियां काफ़ी अच्छी आती हैं, क्योंकि ये सीज़न की होती हैं, मौसम की होती हैं। माँ प्रकृति इनमें वो सारी चीज़ें डालती है जो हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो इस समय अगर हम इन सब्जियों का उपयोग करें, इसके अलावा अनाज में हम शाली चावल, जो बाजरा होता है उसका उपयोग करें, और मीठे में हम गुड़ का उपयोग करें, खजूर का उपयोग करें। शरद ऋतु में आपने सुना होगा कि शरद ऋतु की जो शरद पूर्णिमा होती है उसमें चंद्रमा की चांदनी के अंदर जो खीर रखी जाती है उसमें ऐसे गुण आ जाते हैं जो अस्थमा वाले पेशेंट के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इस समय जो अगस्त्य तारा होता है और जो चंद्रमा होता है उनमें से ऐसी किरणें निकलती हैं जो हमारे खाने को सात्विक करता है और हमें कफ जैसी समस्याओं से भी निजात दिलाता है। तो शरद ऋतु एक मध्यम बल देने वाली ऋतु है। इसके बाद में हेमंत ऋतु शुरू हो जाती है, जो कि काफ़ी ठंडक देने वाली है। उस समय हमें उष्ण चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, बाजरा हो गया, खजूर, गुड़ हो गया, इस तरह के आहार का हम सेवन करना चाहिए। सर्दियों में हम लड्डू खाते हैं, तिल के लड्डू खाते हैं, हम जो गोंद होता है उसके लड्डू खाते हैं। ये ऋतु ऐसी ऋतु होती है जो हमारे बल को बनाए रखती है। इस ऋतु में बढ़ाया हुआ ब्लड, बढ़ाया हुआ बल हमें पूरे जो साल है उसमें काम देता है। और तो अगर हम इन ऋतुओं में मौसम के अनुसार चलें तो हम कई बीमारियों से बच सकते हैं। जब एक ऋतु से दूसरी ऋतु में हम जाते हैं तो हमारी इम्यूनिटी थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है। अगर आप इस ऋतु में कुछ हर्बल जैसे तुलसी, आंवला, हल्दी, दालचीनी, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ योग प्राणायाम की क्रियाएं, जैसे प्राणायाम में अगर आप श्वास प्रश्वास की क्रियाएं, डीप ब्रीदिंग आप करते हो, जिसमें भस्त्रिका भी कहा जाता है, तो अगर आप भस्त्रिका करते हो तो इससे आपके फेफड़ों की जो लंग्स है उनकी कैपेसिटी अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में आप जब अल्टरनेटिव ब्रीदिंग करते हैं, एक नाक से श्वास लेते हुए दूसरी नाक से श्वास छोड़ते हैं, इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में हम बता चुके हैं, आप उनसे सीख सकते हैं कि किस प्रकार इन प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। इसी प्रकार भस्त्रिका है, कपालभाति है, कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हैं। अगर आप इन बदलती ऋतु में इन सब का आप उपयोग करते हैं, इनको नियमित रूप से करते हैं, तो आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और जैसे आज आहार दिवस है, इस दिन मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप सभी स्वस्थ आहार खाएं, क्योंकि जब हम जो प्राकृतिक आहार लेंगे, जो पैकिंग फूड, जंक फूड, इन सबको अवॉइड करेंगे, तो हमारे शरीर में भी प्रकृति का एक वरदान होगा। हम भी जीवित महसूस करेंगे, क्योंकि हम लाइव फूड के अलावा डेड फूड ज़्यादा खाने लग गए। जब आप खाना ही मृत खाओगे तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप एक एनर्जेटिक, ऊर्जा युक्त जीवन जी सकते हैं। अगर हम अच्छा खाएंगे तभी हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छी तरीके से रह सकते हैं। तो आज से हम सभी कोशिश करेंगे हेल्दी खाना खाएं, प्राकृतिक खाना खाएं। इसके अलावा हम इन जंक फूड्स को, पैकिंग फूड को अवॉइड करें। धन्यवाद।